नमस्कार। आज हमारे देश में जिस प्रकार से वैवाहिक विवाद बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें देखते हुए हम यह सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से वैवाहिक विवाद इतनी अधिक संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि यह बात सही है कि दो अनजान लोगों का विवाह जब होता है तो वे अलग अलग परिवेश से आए हुए होते हैं और दो अलग विचारधाराओं के स्त्री पुरुष होते हैं जिन्हें एक साथ रहकर अपना जीवन यापन करना होता है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर आपसी मतभेद हो जाता है और एक दूसरे को समझने में चूँकि समय लगता है, इसलिए भी इस प्रकार के विवाद हमें देखने को मिलते हैं विभिन्न वैवाहिक कानूनों में। इसीलिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि शादी के 1 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद की कोई याचिका न्यायालय में दाखिल नहीं की जा सकती है। विशेष तौर पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 14 में यह स्पष्ट रूप से नियम दिया हुआ है कि शादी के 1 साल के भीतर विवाह विच्छेद की कोई भी याचिका न्यायालय में दाखिल नहीं की जा सकती है और यदि किसी विशेष परिस्थिति में ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ती है और न्यायालय अनुमति देने के पूर्व उन सभी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखती है, समझती है और यदि उसे उचित लगता है तो ही ऐसे विवाह विच्छेद की याचिका को दाखिल करने की अनुमति न्यायालय से मिलती है। आजकल वैवाहिक विवादों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर कुछ सामाजिक संगठन और कुछ लोग ऐसा मांग कर रहे हैं कि हमारे देश में जिस प्रकार से महिलाओं के संरक्षण के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए महिला आयोग का गठन किया गया है, उसी प्रकार से पुरुषों की समस्याओं के लिए भी पुरुष आयोग का गठन किया जाना चाहिए। विशेष तौर पर ऐसे पुरुष आयोग की भूमिका वैवाहिक विवादों को सुलझाने में, वैवाहिक विवादों के समाधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि वैवाहिक विवादों में जिस प्रकार से विवाहित महिलाओं के लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं, उस प्रकार से विवाहित पुरुषों के लिए कोई कानून आज की डेट में मौजूद नहीं है और शायद इसी का एक दुष्प्रभाव हो सकता है कि विवाह के बाद विवाहित महिला के मन में एक अतिरिक्त संरक्षण का भाव आ जाता है कि उसके पक्ष में तो बहुत से कानून हैं, महिला आयोग है, बहुत सारे लोग हैं, तो हम क्यों दबें, हम क्यों किसी बात को सहन करें। जो मैं कह रही हूँ वही सही है, वही परम सत्य है और उसे हमारे पति को, हमारे पति के घर वालों को मानना चाहिए और यदि वे उस बात को नहीं मानते हैं तो वह घोर अपराध कर रहे हैं, वह बहुत बड़े अपराधी हैं। ऐसी सोच के कारण पत्नी तुरंत नाराज़ हो जाती है और तरह तरह के मुकदमे करके पति और पति के घर वालों को हैरान परेशान करने लगती है। दूसरे शब्दों में कहें तो इन सभी कानूनों का हो सकता है कि महिलाओं द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा हो और इसलिए भी वैवाहिक विवाद न्यायालयों में बढ़ रहे हों। हालांकि यह सभी महिलाओं के संरक्षण के कानून महिलाओं की सुरक्षा संरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं, क्योंकि यदि हम इतिहास में देखें तो महिलाओं की स्थिति पहले बहुत ज़्यादा खराब थी। बहुत सारी कुप्रथाओं की शिकार महिलाएं हुआ करती थीं, जैसे कि सती प्रथा, देवदासी प्रथा, बाल विवाह प्रथा, बहुविवाह प्रथा और न जाने कितनी प्रकार की ऐसी प्रथाएं थीं जिससे सिर्फ महिलाएं ही प्रभावित हुआ करती थीं और इन कुप्रथाओं को समाप्त करने में, दूर करने में हमारे भारतवर्ष के महापुरुषों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, बहुत बड़ा योगदान किया, बहुत संघर्ष किया, जिससे कि ये कुप्रथाएं आज लगभग समाप्त हो चुकी हैं। आज की डेट में अगर हम दहेज प्रथा की बात करें तो यह एक बहुत बड़ी समस्या आज भी बनी हुई है और दहेज मृत्यु की समस्या भी आज हमें देखने को मिल रही है। दहेज कम लाने के कारण, दहेज की मांग को पूरा न करने के कारण आज भी पति और पति के घर वाले पत्नी को जलाकर मार देते हैं या दहेज के लिए अनावश्यक तंग करते हैं। तो इसलिए
जहां महिला आयोग है, महिलाओं के संरक्षण के लिए कानून बन चुके हैं, बनाए गए हैं, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे पुरुषों के लिए जो निर्दोष हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, छोटी छोटी बातों पर ऐसी महिलाएं नाराज़ होकर के, खफा होकर के झूठे केस कर देती हैं। इनसे बचाने के लिए ऐसे पुरुषों के लिए भी कुछ कानून होना चाहिए, जिसमें एक पुरुष आयोग की मांग आज की जा रही है। किस प्रकार से एक विवाहित महिला एक छोटी सी बात पर नाराज़ हो सकती है, इसे अगर हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें तो आसानी से हम इस समस्या को समझ सकते हैं। जैसे कि शादी हो जाती है और पत्नी जब अपने पति के घर आ जाती है, अपने ससुराल में आ जाती है, तो पति जो कि शादी के पूर्व अपने माता पिता के साथ रह रहा होता है, अपने परिवार में रह रहा होता है, वहाँ ऐसी पत्नी को, ऐसी विवाहित महिला को आने के बाद परेशानी होने लगती है और वह चाहती है, उसकी इच्छा होती है कि वह अलग अपने पति के साथ रहे। उसकी यह इच्छा उचित भी है, वाजिब भी है, ऐसा वह चाह सकती है, कह सकती है। लेकिन जब ऐसी पत्नी अपने पति की मजबूरियों को ध्यान में नहीं रखती है, अपनी पति की स्थिति को ध्यान में न रखते हुए अपनी जिद पर अड़ जाती है, तो फिर मामला बिगड़ने लगता है। इस प्रकार के मामलों में अगर मान लीजिए कि पति अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, तो क्या यह उचित होगा कि अपने वृद्ध माता पिता को छोड़ करके पत्नी को लेकर घर से अलग दूसरी जगह पर जाकर रहे और माता पिता को उनके सहारे पर छोड़ दे? यह कतई उचित नहीं हो सकता है। लेकिन कई मामलों में ऐसा देखने में आया है कि पत्नी माता पिता की फिक्र न करते हुए सिर्फ अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपनी खुशी के लिए पति पर बेजा दबाव डालती हैं कि वे उसे लेकर के अलग रहें। अब अगर यहाँ मान लीजिए कि पति गांव में रहता है, तो पत्नी निश्चित रूप से यह मांग करती है कि वह उसे शहर में लेकर के रहे। ठीक है, यह उचित भी है कि कोई स्त्री शहर में रहना चाह सकती है, उसका शहर में रहने की ख्वाहिश करना गलत नहीं है। लेकिन इसके लिए बीच का रास्ता क्या होना चाहिए, इस समस्या का समाधान क्या होना चाहिए, इस पर पत्नी ध्यान नहीं दे पाती है। और पति भी चूँकि अनुभवहीन होता है, उसके पास इतना अनुभव नहीं होता है, इसलिए वह भी इस समस्या का समाधान नहीं कर पाता है और अपनी पत्नी को वस्तु स्थिति से अवगत नहीं करा पाता है, समझा नहीं पाता है। इसी बिंदु पर न्यायालयों में सुलह समझौता केंद्र बनाए गए हैं, जहां ऐसे ही मामलों में सुलह समझौता करवाया जाता है, मध्यस्थता की कार्रवाई की जाती है और पति पत्नी की समस्याओं का समाधान किया जाता है। अब यहां अगर मान लीजिए कि एक पुरुष आयोग होता, तो निश्चित रूप से पुरुष आयोग ऐसे वैवाहिक विवादों को हल करने में, सुलझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था, क्योंकि महिला आयोग का गठन महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया गया है, महिलाओं के उत्थान के लिए किया गया है। इसलिए महिला आयोग में महिला की ही बात सुनी जाती है, महिला के नज़रिए से ही समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जाती है। और यदि पुरुष आयोग हो तो वहाँ पर पुरुष की सुनवाई हो सकेगी, पुरुष के नज़रिए से मामले का समाधान किया जा सकेगा और इस प्रकार से एक समान रूप से दोनों की ही समस्याओं का समाधान होगा और वैवाहिक विवादों की संख्या देश में कम होने लगेगी और तलाक के मामले कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस चर्चा का निष्कर्ष हम यह निकाल सकते हैं कि आज देश में जो पुरुष आयोग की मांग चल रही है वह सर्वथा उचित है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और एक पुरुष आयोग का भी गठन होना चाहिए जो सिर्फ वैवाहिक विवादों का ही निपटारा करे, जिससे कि वैवाहिक विवादों का समाधान आसानी से किया जा सके। आगे के वीडियो में हम वैवाहिक विवादों के संबंध में कुछ और भी चर्चा करेंगे। इस चैनल पर होती हैं कानून की बातें, इसलिए हमारे इस YouTube चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में की गई चर्चा यदि आपको अच्छी लगी हो, उचित लगी हो,
तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।